प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज हमने फेसबुक पे सूरते आराधना करे और आज प्रभु का संदेश हम यूट्यूब पे बोलने वाले हैं और आप सभी को भेजने वाले हैं। और आज का संदेश बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि हम लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलूँगा, संदेश नहीं बोलूँगा, क्योंकि लोग कंटलते इतना बड़ा संदेश देखने और उनको समझता नहीं, इसके लिए छोटा ही बोलने वाला। और देखो, हमारा विषय चल रहा था निर्गम 14:14। निर्गम 14:14 को मैं फटाफट वचन बाँचूंगा। निर्गम 14:14। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखो, हम निर्गम 14:14 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, 14:14 निर्गम 14। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमको चुपचाप रहना है। हमको जो सताता उससे क्षमा मांगनी है। देखो, जब यीशु मसीह ने क्या बोला, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, तुम उनको क्षमा करो, ये नहीं जानते क्या करते। वैसे हमको जो सताते हैं, हमसे लड़ते झगड़ते, क्या बोलना है? प्रभु तो इनको क्षमा करो। हमने नहीं लड़ना है, परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर लड़ेगा। देखो, युग और युग बदल गए, पर उसने क्या बोला? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। मूसा के साथ थे इजरायली, मूसा के साथ इतने लोग थे जंगल में, पर परमेश्वर ने उनका हाथ और साथ नहीं छोड़ा। पर परमेश्वर ने उनको ये लड़ाई जिताया। परमेश्वर ने समुद्र के पानी को 2 भाग करके बताया। वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुमको डरना नहीं है। सिर्फ तुम कोई लकड़ी लेके आया मारने, तो तुम भी उसको मारने मत जाओ। कोई तुमको गाली देगा, तो तुम भी उसको गाली मत दो। भले ही तुमको उनने एक झापड़ा मार के गया तो चल जाएगा, पर उस पर तुम हाथ मत उठाओ। जब तुम हाथ उठाएंगे तो तुम प्रभु के चेले नहीं रहेंगे, तुम विश्वासु लोग नहीं रहेंगे, तुम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग नहीं रहेंगे। गलती होती सबसे गलती होती। दाऊद राजा से गलती हो गई, इतना बड़ा प्रभु ने उसको चुना था, उससे गलती हो गई, उससे व्यभिचार हो गया। उन्हें पाप पश्चाताप किया। हाँ, प्रभु सबको बोला मैंने ये पाप करा, प्रभु ने उसको क्षमा किया। हमसे क्रोध होता, हमसे क्या होता? क्रोध होता। हम चिल्लाते, हमसे क्रोध होता। हमसे जब क्रोध होता, हम सामने वाले को चिल्लाते, हम चिल्लाते, तो हमको पवित्र आत्मा भुगता। तो हमारे सताने वालों को हमने क्षमा करना है और हमको प्रभु करने पश्चाताप करना है। हाँ प्रभु, मैंने मेरे भाई को थोड़ा चिल्लाया, गुस्सा किया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं उससे भी क्षमा मांगता हूँ, मैं दोबारा ये नहीं करूँगा। पर तुम घड़ी वो करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम में से चले जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? तुम मेरे मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में वास करता।
जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो सामने वाले का झापड़ा भी खा के लेगा, सामने वाले का मार भी खा के लेगा, पर उससे लड़ेगा नहीं। देखो सॉल था, वो सब सेवक लोगों को सुसमाचार प्रचार करने नहीं देगा था। जो सुसमाचार प्रचार करने को उनको प्रभु के चेले लोगों को मारने का। पर चेले लोग कभी सॉल को मारने गए क्या? चेले लोग कभी सॉल को मारने गए क्या? नहीं गए, सिर्फ प्रार्थना करें। प्रभु ने उनको सॉल को ऐसा सुधारा, घोड़े पे से गिराया, उसका आंखों की रोशनी चली गई, पर वो अच्छा खाओ गया। प्रभु के एक चेले ने उसके सर पर हाथ प्रार्थना किया, हाथ रख के, तो उसका आंखों की रोशनी आ गई। तब उसको मालूम पड़ा सत्य, तब जाके वो सॉल से पौल बना, वो परमेश्वर की सेवा करने लग गया। ये है परमेश्वर की लड़ाई। यहाँ सॉल को बदला, वहां समुद्र के 2 भाग किया अपने लोगों को बचाने। ये लड़ाई परमेश्वर की है। तो हमको एक ही काम करना है, परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न। परमेश्वर हमसे निराश नहीं होना चाहिए। जब हम कोई गलत काम करते, किस पे क्रोध करते, किससे लड़ाई झगड़ा करते, किसको भुक्के मारते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, किसके माँ बहन को गलत नज़र से देखते, व्यभिचार करते, खून करते, मर्डर करते, गलत काम करते, तो परमेश्वर का आत्मा हमें वास नहीं करता। कि कितना भी तुम परमेश्वर करो, परमेश्वर तुम्हारे बाजू से नहीं लड़ेगा, अजीब बात नहीं लड़ेगा। जो परमेश्वर के भय में रहते, परमेश्वर के भय में मोसे था, परमेश्वर के भय में उसके 12 चेले लोग थे, इसलिए परमेश्वर उनके बाजू से खड़ा था। डर मत, मैं तेरे पीछे है, ये परमेश्वर का वचन है। मराठी में बोलते भिऊ नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे, खुदा तेरे पीछे है। यशायाह में क्या लिखा है? यशायाह की किताब में जो तुझसे क्रोधित है सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते उनका मुंह काला होगा। ये बाइबल में लिखा है। सिर्फ जो तुमसे लड़ते इतना ही काम करो, तुम उनसे क्षमा मांगो। जो प्रभु के नजर में है, जो प्रभु के नजर में गलत है, वो गलत मत करो। तो वो तुमको चप्पल उठा के मारवा, डंडे से मारवा, कैसे भी मारवा, तुम उसको डंडे से चप्पल से मत मारो, तुम उसको गाली मत दो। तुम बोलो प्रभु इसको क्षमा करो, प्रभु इसको क्षमा करो। गलती सबसे होती, मैं से भी होती, मैं भी किधर न किधर क्रोध करता, पर मैं प्रभु का पश्चाताप करता हूँ। प्रभु मेरे से क्रोध हो गया, मैंने ये व्यक्ति पे क्रोध किया बप्पा, मेरे को ऐसा लगता मेरे पे से किसी का हाथ चले गया, मेरे से पवित्र आत्मा चले गया, मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता मुझे, तब मैं प्रभु को नहीं देखता हूँ, मैं प्रभु को नहीं बोलता, प्रभु मैं ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर मेरे को ऐसा लगता कि मेरे प्रार्थना को उत्तर मिलता, फिर मेरे को लगता मेरा हाथ, प्रभु का हाथ मेरे सर पर है,
उसका आत्मा में ईमान है, ऐसा नहीं। हाँ वो बताओ, ये मेरे पे गुजर गई, इसलिए आज का संदेश मैं बहुत बताओ, ये संदेश में चलो, देखो परमेश्वर आपको जिताएगा। हजारों करोड़ों के करोड़ों की भीड़ भी तुम्हारे कहने में आएंगी और तुम अकेले हैं, तुम ईमानदार है,